साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के टॉपिक में आपको मॉडल्स के बारे में सीखने को मिलेगा कि इन मॉडल्स का यूज़ कैसे करते हैं। आपको इनका जैसे कि कैन, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, आउट टू, ये कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो एक जैसे लगता है। तो इन सब का अंतर आपको पता चल जाएगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। जितना भी जरूरी नियम है वो सब नियम इसमें कवर किया गया है। तो आप बहुत ही आसानी से चित्र के माध्यम से आप इन मॉडल्स का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। यह वीडियो आपका CGSSC, CG प्री बी एड या DLED, CG टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में प्री DLED BEd इंट्रेंस एग्जाम आज होता है, उन सब में भी ये काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश में आपका इन सभी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, इन सब का आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आपका ये हो गया सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल जैसे है आपका सभी का देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में इसका डू या डज है तो डज का इस्तेमाल होता है ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम के साथ। आई, वी, यू, दे और ज़्यादा व्यक्ति का नाम है एक से अधिक तो क्या इस्तेमाल होगा, डू। डिड का इस्तेमाल आपका पास्ट टेंस में होगा। ये सभी के लिए डिड ही इस्तेमाल होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। विल या सेल में ध्यान देखिए, सेल के साथ हमेशा आई और वी का इस्तेमाल होता है, बाकी जो भी चीज़ है उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। उसके बाद आप इसका कंटिन्यूअस को देखेंगे। कंटिन्यूअस में याद रखेंगे इज, एम, आर। तो हमेशा याद रखेंगे जो इज इस्तेमाल होता है वो आपका आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें देखेंगे जो एम जो है वो आई का परमानेंट है, आई के साथ एम यूज होगा और बाकी जो सिंगुलर होगा उन सब के साथ आपको इज लगाना है और प्लूरल है उसके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान होना चाहिए। वाज वर है आपको याद रखना है, वाज वर में आपको जो वाज है वो आई के साथ वाज यूज होगा, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, लेकिन जो आई है आई के साथ वाज यूज होगा, इसको याद रखना है। बाकी व्हील और सेल का तो पता ही है। वैसे ही हैज़ और हैव में सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है। सिंगुलर याद होना चाहिए ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक व्यक्ति का नाम प्लूरल होता है, इसको आपको याद रखना है। हैड सभी के साथ इस्तेमाल होगा, विल सेल का पता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। क्लियर है। बाकी हैज़ और हैव का तो आपको पता है, हैड सब में इस्तेमाल होगा। याद रखना है कंटिन्यूअस को आपको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब उसके साथ आईएनजी, उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए आपका आगे है मॉडल्स। मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तो मॉडल्स में देखिए यहाँ से मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब है का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। जैसे आपको लिखा है गो, वेंट, गॉन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वेंट और गॉन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, गो आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। गो में गोज भी नहीं होगा, याद रखना है, गो का गोज भी नहीं लिख सकते, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म गो का गो ही रहेगा। कोई भी वर्ब रहे, एक से मैं बता दिया, तो याद रखना है हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। इनका प्रयोग भाषा को सुगम बनाने एवं घुमा फिराकर बोलने से बचने के लिए होता है। जैसे अब इसका याद रखेंगे मतलब एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ओब्लाइगेशन मतलब होता है दायित्व या कर्तव्य, एडवाइस मतलब होता है सलाह और आपका सजेशन मतलब है सुझाव, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। ठीक है। मेन वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और जो मॉडल्स वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आता है। मॉडल्स क्या आएगा, मुख्य क्रिया के पहले आएगा। जैसे इसमें लिखा है देखिए आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो सॉल्व क्या है, मुख्य क्रिया है इसका, और उससे पहले कैन आया है, कैन क्या है, मॉडल है। जैसे इसमें लिखा है इट में रेन यस्टरडे, तो रेन क्या है, इसका मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के पहले मे आया है, मे क्या है, मॉडल्स है। तो हमेशा जो मॉडल है वो मुख्य क्रिया के पहले आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मॉडल्स का उपयोग। यहाँ पर मॉडल्स का और कुछ नियम समझ लीजिए। जैसे कि ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब को। ये वर्ब के मूड को, अवस्था को व्यक्त करते हैं।
मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये बताया है, देखिए यहाँ पर आई कैन गो, ही कैन गो, वी कैन गो, दे कैन गो। यहाँ पर बताया ना कैन का कैन ही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर गो नहीं बदला। जैसे बताया ना प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है आई गो, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में क्या हो जाता है अगर ही लग गया तो गो का क्या हो जाता है गोज हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मॉडल लगा है तो देखेंगे आई कैन गो, ही कैन गो का गोज नहीं होगा। तो वही बता रहा है नंबर या पर्सन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सी कैन डांस। अब जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है सी डांसेस। क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है अगर सी है तो डांस का क्या होता है डांसेस हो जाता है। लेकिन अगर इसमें वर्ब लगा है तो सी कैन डांस होगा, ई एस नहीं लगेगा। क्लियर है। इसका मतलब वही है सी कैन डांस। मतलब मॉडल लगा है तो आपको वर्ब का पहला फॉर्म ही लगना है, उसमें ए सी आई एस नहीं लगा है। जैसे देखिए यू शुड हेल्प अदर्स। क्लियर है। यू शुड हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प में ए सी आई एस नहीं लगेगा। तो अगर मॉडल लगा है तो वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म ही रहेगा, उसमें ए सी आई एस आई एन जी ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। हेल्प का है डांस का डांसेस, डांसिंग, ये सब डांस्ड, ये सब कुछ भी नहीं होगा। वर्ब का पहला फॉर्म बस लगाना है। और देख सकते हैं कुछ मॉडल जैसे नीड, डेयर, यूज्ड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाता है। इन्हें मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन सा है नीड, डेयर, यूज्ड, आउट टू। मॉडल क्या करते हैं मॉडल वर्ब्स वाक्य को अधिक प्रभावशाली, शिष्ट और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका मॉडल वर्ब्स, तो जैसे ये मॉडल है आपका कैन कुड। पहला देखेंगे कैन कुड, इसका प्रयोग मुख्यतः योग्यता या क्षमता दर्शाने के लिए किया जाता है। दोनों का उपयोग योग्यता या क्षमता दर्शाने के लिए होता है। कैन का इस्तेमाल होता है वर्तमान में होता है। क्लियर है। और कुड का इस्तेमाल किस में होता है भूतकाल में होता है। जैसे द विलेजर कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग, वैसे ही भूतकाल में हो जाएगा द विलेजर कुड रीड एंड राइट देयर मदर टंग। अब आप उसके सेंटेंस को देखेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस, फिर आपको पता चल जाएगा। अब एक एक करके इसके नियम को भी बताएंगे, पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब ये हो गया इसका योग्यता या क्षमता व्यक्त करना, संभावना या अनुमान लगाना। आगे देखिए जैसे मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट। मे, माइट इसका प्रयोग आदेश देने या लेने के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई कम इन, यहाँ पर लिखा है ही मे कम होम, यू माइट कम, तुम आ सकते हो। तो इसका क्या है अनुमति देने या लेने के लिए होता है। एक एक करके इसका उपयोग भी आप जानेंगे किसका प्रयोग किस में करना है। यहाँ देखिए शुड या आउट टू, इसका प्रयोग कर्तव्य या दायित्व को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर मदर। हमें सत्य बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें समय पर काम करना चाहिए। वी आउट टू वर्क ऑन टाइम। अभी एक जैसे लग रहा है, अभी इनका अलग अलग प्रयोग बताऊंगा। पूरा सबका नियम भी आपको पता चलेगा आगे चल के कि किस में आपको शुड लगाना है, किस में आपको आउट टू लगाना है। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका मस्ट। तो मस्ट का इस्तेमाल, इसका प्रयोग निश्चित कार्यों और दायित्वों के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में के लिए हमेशा करते हैं। आगे देखिए जैसे ये आपका लिखा है मॉडल वर्ब्स। अब कैन का प्रयोग को जानेंगे। अब सभी का सिंगल सिंगल जानेंगे। जैसे कैन का प्रयोग उसके जितने सारे नियम हैं, कुड का जितने भी नियम हैं, उन सब के बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ से देखिए कैन मतलब होता है सकना या सकता हूँ। यह प्रेजेंट की एबिलिटी, क्षमता को बताने के लिए करता है। हमेशा प्रेजेंट टेंस रहेगा ना तो आपको कैन लगाना है। कौन सा क्षमता को बताएगा।
जैसे कि आई यहाँ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो क्षमता को बता रहे हैं, इंसान की एबिलिटी को बता रहे हैं कि उसकी क्षमता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, उसकी योग्यता को बता रहे हैं, क्षमता को। क्लियर है? तो क्षमता को आपको देखना है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? उसकी क्षमता है एक गिलास पानी का देने का कि नहीं है। मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो ज़्यादा वजन वाला में नहीं दे पाएगा पानी, तो इस प्रकार क्षमता होता है, कोई एक गिलास पानी दे पाएगा, कोई एक लोटा दे पाएगा। तो जहाँ पर क्षमता का बात होगा वहाँ आपको क्या करना है, कैन का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्षमता में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? पास्ट टेंस होगा तो किसका इस्तेमाल होगा? कुड का इस्तेमाल होगा। आगे देखिए, दूसरा यूज़ देखिए इसका, दूसरा यूज है रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कोई रिक्वेस्ट करना है अपने से छोटों के साथ, हम उम्र के साथ, दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर देखिए, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, ये भी एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पर देखिए यूज टू, आदत, यहाँ पर जैसे ये रिक्वेस्ट के लिए हो गया आपका, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे देखिए यूज्ड टू का उपयोग करता था या किया करता था। तो पास्ट की हैबिट, आदत को बताने के लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब पास्ट टेंस। भूतकाल की बात को बता रहे हैं, भूतकाल में जब आप वो काम करते थे, तो मैं क्रिकेट खेला करता था, तो उसमें क्या हो गया, यूज टू आ गया। देखिए आगे कैन का प्रयोग है, तो कैन का प्रयोग है आपका पावर एंड एबिलिटी। तो कैन का प्रयोग किस में है? आपकी शारीरिक क्षमता, योग्यता, क्षमता एवं मानसिक ज्ञान कारण योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ क्षमता का बात है वहाँ कैन लगेगा, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई कैन नॉट से सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता। कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस। क्लियर है? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उसकी क्षमता को पूछ रहे हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पैसेज। ये कांट वाले में देखेंगे, सी इज एबल टू सॉल्व दिस पजल, मतलब कैन का इस्तेमाल इज एबल की जगह कैन और कांट की जगह इज अनेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, जहाँ पर एबिलिटी का बात होगा वहाँ आपको कैन लगाना है, प्रेजेंट टेंस में होना है चाहिए। क्षमता का बात, उसका क्षमता है कि नहीं है। आगे देखिए कुड, तो कुड का इस्तेमाल, कुड मतलब सकता था, तो ये पास्ट टेंस में होगा। पहला नियम है पास्ट एबिलिटी, देखिए इसमें भी क्षमता है, योग्यता है, लेकिन पास्ट टेंस। जैसे इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आई कुड टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकता था। कुड लग गया, हमेशा वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखिए टॉक का टॉक्ड नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आई कुड गेट द जॉब दैट टाइम, मैं उस समय नौकरी पा सकता था। पास्ट का बात हो रहा है, आई कुड टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकता था। दूसरा नियम है पोलाइट रिक्वेस्ट, आपका विनम्र निवेदन के लिए है, विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड हो जाएगा, सॉरी दूसरा नियम में देखेंगे, यहाँ पर कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ कुड पहले है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। कुड यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तीसरा है आपका पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए ही कुड बी एट ऑफिस, वह अपने ऑफिस में हो सकता है, संभावना है, वह अपने ऑफिस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्या है, संभावना है। जहाँ संभावना का बात होगा वहाँ क्या है आपका कुड प्लस इसमें क्या लगेगा, बी लगेगा। देख सकते हैं कुड के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुड का प्रयोग किस में करना है, पास्ट एबिलिटी पुरानी योग्यता में,
विनम्र निवेदन के लिए और पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग, कुड का कोई प्रेजेंट टेंस नहीं होता है। आगे देखिए मे का, मे मतलब होता है क्या? शायद या संभवतः करना। यहाँ पर देखिए इसका पहला यूज़ है मे का। मे मतलब परमिशन, अनुमति लेने के लिए। कोई भी जब आप अनुमति ले रहे हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तो परमिशन ले रहे हैं, वो अनुमति ले रहे हैं, पानी पी सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ, तो ये अनुमति वाला। अगला देखिए दूसरा है पॉसिबिलिटी, संभावना। तो संभावना के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी, मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर देखेंगे ये है आपका इट मे रेन टुडे। बी मतलब यहाँ संभावना है, तो यहाँ पर आज बारिश हो सकती है। क्या है? संभावना है। इट मे बी रेन टुडे, आज शायद बारिश हो। क्लियर है? आज शायद बारिश हो, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार संभावना जहाँ होगा वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे मे का प्रयोग किस में होगा? शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप के लिए, विश, ब्लेस या कर्स के लिए। यहाँ पर देखिए मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे शुभकामना देना है, मे यू ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। यहाँ पर देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु। मे यू गेट लॉट्स ऑफ लव, ईश्वर आपको बहुत सारा प्रेम मिले। इस प्रकार जहाँ इस प्रकार होगा आशीर्वाद या शुभकामना या श्राप, उसमें क्या लगेगा? आपका मे का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे आप। जैसे नोट को देखिए, मे का प्रयोग 50 से 60% श्योरिटी शायद के लिए होता है। मतलब 50 से 60% रहता है उसका, शायद 60%। मे के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। फिर मे का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, याद रखेंगे। मे का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है? 50 से 60% मतलब समझे, जैसे कि बोलते हैं शायद आज बारिश हो, तो 50 से 60% है बारिश हो सकता है, शायद। आगे देखेंगे मे का प्रयोग। तो मे का प्रयोग उद्देश्य, पर्पस बताने वाले क्लाउज के साथ भी किया जाता है। जैसे कि आपका जब प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो पर्पस बताने वाले क्लाउज जो सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आते हैं, मे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये सो दैट है या दैट, तो जैसे ये है वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ। जहाँ पर सो दैट है, क्लियर है, उसमें क्या लगेगा? आपका मे का प्रयोग होगा। पर्पस बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं। हम खेलते हैं ताकि क्या होगा? वी मे हैव गुड हेल्थ। हम क्यों खेलते हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य क्या रहे? अच्छा रहे। तो पर्पस को बता रहे हैं, उद्देश्य को। तो जहाँ उद्देश्य बताएगा वैसे जैसे लिखा है वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि क्या है? हम मतलब जीवित रहें। क्लियर है? जीवित रह सकते, खाएंगे तभी, मतलब पर्पस को बता रहे हैं। तो इस प्रकार याद रखेंगे, जहाँ उद्देश्य को बताएगा वहाँ पर भी क्या लगेगा? ये सो दैट है। यहाँ पर देखिए सो दैट, आपका किसी में इसमें दैट है, इन और दैट, इन सब में क्या लगेगा? मे का प्रयोग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सी लेबर्स हार्ड इन ऑर्डर दैट सी मे गेट गुड मार्क्स, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न गुड livelihood, they practice regularly so that they may win the match, obey your parents in order that या so that you may
प्रॉस्पर इन लाइफ। आगे देखिए मे का प्रयोग। मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट, इसमें देख सकते हैं चित्र में, मे आई बारो योर बुक। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही लड़की, यहाँ पर ये लड़का इस लड़की से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपका बुक क्या कर सकता हूँ, आपका बुक ले सकता हूँ उधार। फिर है दूसरा, मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज़, मे आई यूज़ योर बाइक प्लीज़, बोल रहा है कि मैं आपका बाइक क्या है, उपयोग कर सकता हूँ। जहाँ प्लीज़ है, प्लीज़ आ गया मतलब तो क्या है, आपका रिक्वेस्ट ही है। तो जहाँ रिक्वेस्ट होगा वहाँ क्या हो जाएगा आपका, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। मे का प्रयोग विनम्रता, अनुमति, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए होता है। आगे देखिए माइट। माइट मतलब शायद ही, 20 से 30% श्योरली। देखिए मे में क्या था, मे और माइट का अंतर याद रखेंगे। मे में 50 से 60% होता है श्योरली, और माइट में क्या है, 20 से 30% शायद है। क्लियर। देखिए यहाँ पर जैसे किसी काम के होने की कम संभावना, इसमें क्या है, कम संभावना। मे में क्या है, ज़्यादा संभावना है, 50 से 60% मतलब बारिश हो सकता है, ज़्यादा संभावना। इसमें क्या, कम संभावना। या विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए माइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई माइट मैरी हर, मैं शायद ही उससे शादी करूँगा। इसमें क्या है, 20 से 30% है, शायद ही। क्लियर है, बहुत कम संभावना है, इसमें कम संभावना है कि शादी करूँगा करके। क्लियर है। आई माइट पास इन द एग्ज़ाम, मैं शायद ही परीक्षा में पास होऊंगा, मतलब कम संभावना है पास होने का, 20 से 30%। क्लियर हुआ, कम संभावना इसमें। मे में अधिक संभावना। अगला इसका इस्तेमाल है सुझाव, सजेशन। क्लियर, यूज ऑफ सजेशन। किसी को विनम्रतापूर्वक सलाह या सुझाव देने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यू माइट बाई दिस शर्ट, आप यह शर्ट खरीद सकते हैं, मतलब उसको सुझाव दे रहे हैं। क्लियर। फिर है यू माइट ट्राई दिस कॉफ़ी, आप यह कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ क्या है, सुझाव दे रहे हैं। जब किसी को आप सुझाव देंगे तब का क्या लगेगा, आपका माइट लगेगा। अगला देखिए, माइट क्या है, 20 से 30% संभावना, मतलब कम संभावना है। सुझाव या सलाह देने के लिए पोलाइट, विनम्र और सम्मानजनक बनाता है। यूजफुल है, रोजमर्रा की बातचीत में बहुत उपयोगी। यहाँ पर देख सकते हैं, सी माइट कम टुमारो, वह शायद कल आए, संभावना है, कम संभावना 20 से 30%। ही माइट नो द आंसर, वह शायद जवाब जानता हो, बहुत मतलब शायद 20 से 30%, कम संभावना है कि वो उत्तर जानता है। यू माइट सी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कम संभावना है। वी माइट गो फॉर अ वॉक, हम टहलने जा सकते हैं, कम संभावना है। माइट इज़ नॉट श्योर बट इट इज़ पोलाइट एंड हेल्पफुल। क्लियर है, ये क्या है, पोलाइट है और हेल्पफुल है, कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे मे और माइट। आपका है सी द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। तो मे है पॉसिबिलिटी, संभावना। मे का प्रयोग उस संभावना के लिए होता है जो संभव है, 50 से 60% संभव, मतलब उसमें ज़्यादा संभावना है। सी में हैव बीन वाउंडेड, वह घायल हो सकती है, यह निश्चित पता नहीं है, लेकिन संभावना है कि वह घायल हो सकती है। 50 से 60% है मे में, मतलब घायल हो सकती है, तो ज़्यादा संभावना है घायल हो सकती है, पता तो नहीं है। क्लियर है। ही मे हैव हेल्प्ड मी इफ़ आई आस्क्ड हिम, यदि मैंने उससे कहा होता तो वह मदद कर सकता था, लेकिन उसने मदद नहीं की क्योंकि मैंने उससे कहा ही नहीं। क्लियर है, उसने नहीं कहा इसलिए मदद नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बोला रहता, ठीक है, तो वो मदद कर देता। संभावना कितना, 50 से 60%, मतलब अधिक संभावना, मदद उसका हो सकता था। आगे देखेंगे, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे, वर्षा होने की संभावना है, 50 से 60%, मतलब ज़्यादा संभावना है बारिश हो सकता है।
द स्काई इज नॉट सो क्लाउडी बट अ चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, इट मे रेन टुडे, वर्षा होने की दुरस्त संभावना है। तो मैं याद रखेंगे ज़्यादातर 50 से 60%, माइट लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना रहता है। क्लियर है। माइट का प्रयोग तब करते जब संभावना बहुत कम हो या केवल अनुमान हो। ही विशेस यू माइट हैव यू सीन राजीव गांधी, काश तुमने राजीव गांधी को देखा होता। बहुत कम संभावना है, 20 से 30% बताया ना, बहुत कम संभावना। क्लियर है, मतलब देख नहीं पाया। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो सकते हो। बहुत कम संभावना है, 20 से 30% बोला है, मतलब बहुत कम संभावना है कि वह सफल हो सकता है। इफ़ यू हैड लेफ्ट योर वॉच देयर समवन माइट हैव स्टोलन इट, यदि तुमने अपनी घड़ी वहाँ छोड़ दी होती तो कोई उसे चुरा सकता था। बहुत कम संभावना है चोरी होने का। क्लियर है। तो मे का आप याद रखेंगे अधिक संभावना और माइट का कम संभावना या संभवता नहीं। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए मस्ट। तो मस्ट मतलब होता है जरूर या आवश्यक। क्लियर है। कैन और कुड को याद रखेंगे, मे और माइट को याद रखेंगे। उसके बाद है आपका मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, मोरलिटी एंड नेसेसिटी। मस्ट का प्रयोग किसी आवश्यक काम, नैतिक कर्तव्य या मजबूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर। जैसे कि है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला इसका नैतिक कर्तव्य। क्लियर। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्लियर है। उसका नैतिक कर्तव्य है, उसका कर्तव्य, उसको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो मस्ट आएगा। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, तुम्हें सवारी करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। क्लियर है। उसका कर्तव्य है। क्लियर है। और जरूरी भी है, आप याद रखेंगे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, नेसेसिटी बहुत जरूरी है, और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, हमको हेलमेट पहनना चाहिए। क्लियर है। गवर्नमेंट का रूल भी है, वैसे भी हेलमेट पहन के चलना है, तो एक नैतिक कर्तव्य भी है और जरूरी भी है, अपने लिए भी जरूरी है, अपनी सुरक्षा के बचाव के लिए तो जरूरी है, प्लस नैतिकता भी है। नैतिक कर्तव्य इसलिए क्या करना है हमको, ये इसमें मस्ट का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, उस वाक्य को पहचानना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा नियम, पास्ट में नेसेसिटी, पिछले समय में आवश्यक कार्य, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ बी आ गया। दे मस्ट बी जोकिंग, वे मजाक कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पास्ट में, पास्ट का बात हो रहा है, वे मजाक कर रहे होंगे। क्लियर है। उसके बाद है आपका देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन योर काउंटिंग, तुम्हारी गिनती में कोई गलती हुई होगी। क्लियर है। पास्ट का बात हो रहा है, तो इस प्रकार याद रखेंगे। देखिए आपका माइट क्या है, 20 से 30% कम संभावना, में 50 से 60% मध्यम संभावना, कुड अधिक संभावना 80 से 90%, और मस्ट है आपका लगभग निश्चित 95 से 100%। क्लियर है। मस्ट क्या है, लगभग निश्चित है, इसमें जो बोल रहे हैं वो क्या है, निश्चित है। तो इसको आपको इन परसेंटेज रेशियो पे आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से सेंटेंस को समझना है, फिर किस में क्या लगाना है। आगे देखिए आपका नैतिक कर्तव्य। क्लियर है। यू मस्ट वर्क हार्ड, पास्ट नेसेसिटी, यहाँ पर है आपका दे मस्ट बी सम मिस्टेक, और है प्रोबेबिलिटी गाइड, किसी घटना के होने की संभावना। आगे देखिए शुड का प्रयोग। क्लियर है। शुड और आउट टू दोनों का मतलब एक ही होता है, इस पे ध्यान देंगे। शुड का मतलब होता है यूज ऑफ, उपयोग। शुड का मतलब चाहिए। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला यूज है इसका सलाह, एडवाइस के लिए, अपनी भलाई के लिए दी गई सलाह या सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे यू शुड प्ले फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। ठीक है, भलाई का बात है, ठीक है, खेलना अच्छा बात है।
और देखिए यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए, पानी पीना अच्छी बात है, तो भलाई के लिए सुझाव दिया जा रहा है। क्लियर है? खेलना भी अच्छा है, खेलेंगे तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार देखिए जो भलाई के लिए सलाह दिया जा रहा है, क्लियर है, वहां पर क्या लगेगा आपका, शुड लगेगा। सेंटेंस आपको पहचानना है। दूसरा देखिए सेकंड यूज है आवश्यकता, नेसेसिटी। किसी चीज़ का आवश्यक होना या उचित होना बताने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट शुड बी कॉस्ट अंडर 400, यह 400 के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, 400 के अंदर की बात कर रहे हैं। इट शुड बी एक्सपेंसिव, यह महंगा होना चाहिए। क्लियर? तो जब कोई चीज़ आवश्यक हो, जब कोई मानक, नियम या उचित मूल्य होना जरूरी हो। क्लियर है? शुड का प्रयोग करके हम अच्छे सुझाव देते हैं और सामने वाले को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। आगे देखिए आउट टू, इसका भी मतलब चाहिए होता है, शुड मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें उपयोग कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनावट यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आउट टू का उपयोग, आउट टू का प्रयोग किसी काम को सही, नैतिक या कर्तव्य समझते हुए करने की सलाह देने के लिए होता है। यह सुझाव देता है कोई काम करना उचित या जरूरी है। क्लियर है? शुड में क्या है, भलाई के लिए उसको सुझाव देना है, लेकिन इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य, जैसे कि नैतिक कर्तव्य समझते हुए करने की सलाह। जैसे वी आउट टू ईट फ्रेश वेजिटेबल, हमें ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए। क्लियर है? वो नैतिकता है। देखिए दोनों के सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, नैतिक कर्तव्य भी है, भलाई तो हो ही रहे उसमें, लेकिन नैतिक कर्तव्य, किसी काम को सही, नैतिक या कर्तव्य समझते हुए, खुद का कर्तव्य समझना नैतिक है, सलाह दिया जाता है हमें ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है? वी आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये जरूरी नैतिकता है। वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी नैतिकता है। क्लियर है? तो याद रखने से भलाई के लिए, लेकिन यहाँ नैतिकता का बात है, तो इसको आपको याद रखना है। जहाँ नैतिकता का बात आएगा वहाँ पर क्या है, नैतिकता वाली भलाई है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आउट टू का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया? शुड और आउट टू में अंतर, इनको आपको डिफरेंस को, सेंटेंस को समझना है। केवल भलाई का, सिंपल उसी का भलाई का बात हो रहा है पर्सनली, तब क्या हो जाएगा उसका शुड, लेकिन नैतिकता जिसमें सभी का आ जाता है, बड़ों का सम्मान सबको करना चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन सबको करना चाहिए, हरी ताज़ी सब्जियां, हमें ताज़ी सब्जियां सभी को खाना चाहिए। क्लियर है? तो नैतिकता वाला आ गया, मतलब सबके लिए आ गया। क्लियर है? तो इसमें क्या आएगा आपका, आउट टू आएगा। यहाँ पर देखिए आउट टू का प्रयोग हमें वह काम करने की सलाह देता है जो सही, उचित या जरूरी हो। यह आदेश नहीं बल्कि नैतिक या जिम्मेदार सलाह देता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, जो नैतिकता सबके लिए होता है और जो सलाह है भलाई के लिए वो पर्सनली होता है ज़्यादातर। क्लियर है? आगे देखिए वुड का प्रयोग, वुड मतलब होता है चाहूँगा, तो विल का पास्ट है वुड, तो इसका इस्तेमाल करना है आपका पहला पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए, किसी से विनम्रता से अनुरोध करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, मैं चाय का एक कप लेना चाहूँगा। ठीक है? विनम्रता का भाव है इसमें, विनम्रता से अनुरोध किया जा रहा है। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो जहाँ विनम्रता का भाव होगा, ठीक है, अनुरोध कर रहे हैं उनसे, तब क्या हो जाएगा आपका वुड। दूसरा है ऑफर, पेशकश करना। ऑफर करना, किसी को कुछ पेशकश करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए वुड यू लाइक टू टेक सम चॉकलेट, क्या आप कुछ चॉकलेट लेना चाहेंगे। ऑफर कर रहे हैं उसको, किसी को ऑफर करना।
मतलब सामने वाले से पूछा जा रहा है, उनको ऑफर किया जा रहा है, क्या आप लेंगे चॉकलेट, क्लियर है। दूसरा है आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी कुछ करके खुश होऊंगा, मैं आपके लिए कुछ करके खुश होऊंगा। अगला नियम है अनरियल सिचुएशन, असंभव स्थिति, असंभव या अवास्तविक परिस्थिति के बारे में वुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाएंगे, क्लियर है। ये असंभव स्थिति है तो सामने वाले को बोला जा रहा है आप नहीं समझ पाएंगे, क्लियर। जैसे कोई बहुत टेंशन में हो, ठीक है, उसके लिए उस समस्या का निदान पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, सामने वाले को आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा है वी वुड इंजॉय पार्टी बट वी वर टू बिजी टू गो, हम पार्टी का आनंद लेते लेकिन हम बहुत व्यस्त थे जाने के लिए। अगला देखिए पास्ट हैबिट्स, पुरानी आदतें, पुरानी आदतों या बार बार होने वाली क्रियाओं के लिए वुड का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास आई वुड प्ले, जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं खेला करता था, पुरानी आदत है। इन 5th क्लास आई वुड स्टडी हार्ड, 5वीं कक्षा में मैं मेहनत से पढ़ाई किया करता था। इस प्रकार देखिए इसका नियम क्या है, विनम्र अनुरोध, ऑफर, असंभव स्थिति, पुरानी आदतें। अगला है नीड, नीड या डेयर, इसमें है नीड मतलब है आवश्यकता, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। यहाँ पर देखिए नीड का इस्तेमाल, यह है आपका यू नीड टू टेक सम, यहाँ पर किसी काम के आवश्यक या जरूरत के लिए नीड का प्रयोग है, जहाँ जरूरी है वहाँ नीड, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, क्लियर है। किसी का मान लो अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या है, तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत है, मान लो किसी से उसको बात करने की ज़रूरत है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बीच में हो जाता है तो उनके फ्रेंड क्या करते हैं, दोस्त उनको बोलते हैं कि बात करने की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, सुलह हो जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पर देखिए नीड और नेसेसरी का मतलब लगभग एक जैसा है, पर नीड अधिक सामान्य बोलचाल में प्रयोग होता है, क्लियर हुआ। नीड का जरूरी चीज़ के लिए, डेयर मतलब हिम्मत, किसी साहसिक या चुनौतीपूर्ण काम को करने की हिम्मत या जोखिम उठाने के लिए डेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए यू डेयर नॉट टू स्लैप अ गर्ल, तुम किसी लड़की को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करते, क्या इसमें साहस, साहस का बात हो रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है, क्लियर। यू डेयर टू टॉक अ रिस्क, तुम जोखिम उठाने की हिम्मत करते हो, जोखिम उठाने की हिम्मत है, क्लियर है, कोई काम रिस्की काम करना, क्लियर। तो इस प्रकार जहाँ डेयर दिखाना हो, साहस दिखाना हो, वहाँ क्या हो जाएगा, हिम्मत दिखाना हो, वहाँ डेयर का इस्तेमाल होगा। देखिए नीड है आपका जरूरत, क्लियर है, शांत सामान्य और रोजमर्रा की स्थिति में प्रयोग। नीड क्या है, कठिन जोखिम भरे या चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए। नीड हमें बताता है कि क्या जरूरी है, डेयर हमें बताता है कि हम क्या करने की हिम्मत रखते हैं। आगे देखिए हैज़ टू या हैव टू या हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, यूज्ड टू। तो हैज़ टू या हैव टू का मतलब है पड़ता है, करना पड़ता है, किसी काम को करना जरूरी है या अनिवार्य है वर्तमान में। हैज़ हैव तो वर्तमान में ही इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में, याद रखेंगे। आई हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली, मुझे रोज़ दूध लाना पड़ता है। सी हैज़ टू कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम, उसे अपना काम समय पर पूरा करना पड़ता है, जहाँ मजबूरी है, ठीक है, जरूरी नहीं, क्या है यहाँ पर मजबूरी है, करना पड़ता है, जहाँ पर पड़ता है मतलब मजबूरी है। तो हमेशा याद रखेंगे ही सी इट नेम एक व्यक्ति का नाम है तो हैज़ लगेगा, आई वी यू दे नेम्स है उसके साथ हैव लगेगा, इतना तो पता होना चाहिए, क्लियर है। तो इस प्रकार हैज़ और
हैव का प्रयोग होगा जहाँ पढ़ता है। यहाँ पर देखिए हैड पास्ट टेंस का है, पढ़ता था या करना पड़ता था। आई हैड टू ब्रिंग मिल्क डेली, मुझे रोज़ दूध लाना पड़ता था। आई हैड टू किल हिम, मुझे उसे मारना पड़ा। याद रखेंगे पास्ट टेंस में हैड सबके लिए इस्तेमाल होता है, चाहे ही हो चाहे सी हो, ही हैड, सी हैड, आई हैड, वी हैड, सबके साथ सेम है। क्लियर। आगे देखेंगे विल हैव टू या शैल हैव टू, तो हमेशा याद रखेंगे आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल। यहाँ पर देखिए आई विल हैव टू किल हिम, मुझे उसे मारना होगा। भविष्य में किसी काम को करना अनिवार्य या जरूरी होगा। यूज्ड टू को याद रखिए करता था या किया करता था, भूतकाल की आदतों, नियमित कार्यों या पिछले समय की स्थितियों के लिए। आई यूज टू स्मोक, मैं पहले धूम्रपान किया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं पहले स्कूल जाया करता था। तो पास्ट टेंस का जहाँ बात होगा वहाँ पर क्या आएगा, आपका यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ हैव का क्या है, प्रेजेंट में मजबूरी को दर्शा रहा है। हैड क्या है, पास्ट में मजबूरी को दर्शा रहा है। विल हैव शैल हैव क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में मजबूरी को दर्शा रहे हैं। यूज टू पास्ट की हैबिट को दर्शा रहे हैं। क्लियर। कोई भी चीज़ मजबूरी है, जहाँ पढ़ता है, पढ़ता था, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा, वो क्या है, मजबूरी को दर्शाता है। तो ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए आपको कैन, कुड में डिफरेंस पता होना चाहिए, शैल, शुड और आउट टू में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है। मे और माइट में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए साथियों, मॉडल से संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न है, तो इसमें आप देखेंगे कैन का प्रयोग किसके लिए होता है, आप बताएंगे एडवाइस, एबिलिटी, ओब्लाइगेशन, विश। तो किसके लिए होता है आपका ऑप्शन बी एबिलिटी, क्षमता को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है एबिलिटी। अगला प्रश्न है आई डैश स्विम वेरी वेल। क्लियर है। तो इसमें क्या आएगा आपका, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ। तो क्षमता को बता रहे हैं, तैरने की क्षमता को, तो जहाँ क्षमता होगा उसमें क्या आएगा, आपका कैन आएगा। क्लियर हो गया। कुड में भी आपका क्षमता को दर्शाता है, लेकिन क्या होगा, वो पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसमें क्या आएगा, कैन आएगा, कुड नहीं आएगा। क्लियर हुआ। कैन और कुड में अंतर पता करना है, तो कुड में क्या है, पास्ट टेंस रहेगा, तब आपका कुड आएगा, तो इसमें कैन आएगा आपका। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, तो इसमें क्या आएगा, आपका पास्ट एबिलिटी आएगा। क्लियर है। प्रेजेंट का एबिलिटी है तो आपका कैन, और पास्ट एबिलिटी है तो क्या आएगा, आपका कुड आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पास्ट एबिलिटी। यहाँ पर देखिए आई डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10। देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश मतलब बोल सकता हूँ, कहने का मतलब, तो क्षमता को बता रहे हैं, इंग्लिश बोलने की क्षमता को, लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट है। देखिए वाज आगे मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस है। क्लियर है। वाज वर आगे मतलब पास्ट टेंस है। इज एम आर आगे मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे वाज आ गया तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कुड होगा। क्लियर। अगर प्रेजेंट टेंस में रहता और क्षमता को बताता तो क्या हो जाएगा, कैन आता। तो इसमें सही उत्तर है आपका कुड। अगला प्रश्न है, देखिए डैश यू प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको देखिए कुड में जैसे कि इसमें है, जैसे जहाँ कृपया वाला रहेगा आपका, ठीक है, उसमें क्या आएगा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, वो अनुरोध कर रहे हैं उनसे, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आएगा, आपका कुड आएगा। ठीक, सबका नियम बता चुका हूँ, नियम को आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपका परमिशन, अनुमति के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डैश आई कम इन सर। तो अनुमति मांग रहे हैं, तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अनुमति मांगते हैं बच्चे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
ये हो जाएगा आपका मे आई कम इन सर, तो मे आएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इट डैश रेन टुडे, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका आएगा मे, इट मे रेन टुडे, मतलब बारिश होने की क्या है संभावना है। तो इसका देखिए अनुमति है, उसके बाद और यूज़ देखेंगे तो संभावना व्यक्त करता है। मे में संभावना क्या है 50 से 60% बारिश होने की संभावना है, मतलब अधिक संभावना है बारिश हो सकता है। क्लियर है। आगे माइट का भी देखेंगे, माइट में क्या होता है कम संभावना रहता है 20 से 30%। तो इसका सही उत्तर है आपका मे। यहाँ पर देखिए माइट किसे व्यक्त करता है, तो माइट किसको व्यक्त करता है, लो पॉसिबिलिटी, कम संभावना 20 से 30%, नहीं के बराबर। क्लियर। तो ये हो जाएगा, देखिए आगे लो पॉसिबिलिटी इसका उत्तर है। यहाँ पर देखिए ही डैश कम टुमारो, यहाँ पर देखिए मे नहीं है ना, आप प्रश्न को देखेंगे तो ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, एक जैसे कन्फ्यूजन सवाल नहीं रहेगा उसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए क्या आएगा माइट, ही माइट कम टुमारो, मतलब उसके आने की बहुत कम संभावना है। क्लियर। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन ए माइट। अगला प्रश्न है मस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है। क्लियर। तो मस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, नेसेसिटी, ओब्लाइगेशन। इसका सही उत्तर है नेसेसिटी, मतलब जरूरी। यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न है यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, मतलब जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको क्या है, बाइक चलाते हैं तो क्या है हेलमेट पहनना जरूरी है। तो नेसेसिटी है, ये जरूरी है, तो इसमें क्या आएगा आपका मस्ट आएगा। अगला प्रश्न है सूड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सूड का प्रयोग क्या होगा आपका, एडवाइस के लिए होता है, एडवाइस देते हैं किसी की भलाई के लिए। इसका सही उत्तर है एडवाइस। जैसे कि ये प्रश्न देख सकते हैं यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्लियर है। तो उसकी भलाई के लिए बोला जा रहा है, एडवाइस दिया रहा है भलाई के लिए। जब किसी की भलाई के लिए एडवाइस दे तो क्या आएगा आपका उसमें शुड आएगा। तो यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है आउट टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्लियर। तो आउट टू का प्रयोग होता है मोरल ड्यूटी। क्लियर है, नैतिक कर्तव्य के लिए। तो यहाँ पर देखिए वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो नैतिकता है, ठीक है, वो नैतिकता वाली बात है और सबको करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा आपका आउट टू। देखिए ज़्यादातर नैतिकता क्या है सभी के लिए होता है। क्लियर। और जो पर्सनल होता है सूड वाला, वो किसी एक पर्सनली होता है, एक व्यक्ति को भलाई दे रहे हैं, भलाई के लिए एडवाइस दे रहे हैं। क्लियर। और आउट टू में क्या हो जाएगा, सूड और आउट टू में दोनों का मतलब चाहिए ही होता है। क्लियर है। लेकिन बस आपको याद रखना नैतिकता वाला बात मतलब सबके लिए ज़रूरी है वो चीज़। ठीक है, सबको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो भलाई देते हैं वो पर्सनली किसी को व्यक्तिगत रूप से देते हैं। आपको बहुत सारे पानी पीना चाहिए, ज़्यादातर उसमें पर्सनली रहता है और इसमें सबके लिए रहता है। ये आउट टू हो गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परमिशन दर्शाता है। परमिशन मतलब अनुमति कौन है आपका, मे। क्लियर है, मे अनुमति है आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एडवाइस दर्शाता है, सलाह कौन देता है किसी की भलाई के लिए, सूड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पास्ट एबिलिटी दर्शाता है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट क्षमता कौन दर्शाता है आपका, कुड। ठीक है, सही उत्तर है इसका कुड। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है मॉडल वर्ब के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म आता है। तो मॉडल वर्ब का हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। जैसे गो है तो गो ही होगा, कभी भी वो गोइंग नहीं होगा, आपका गोइंग नहीं होगा, आपका गोज नहीं होगा। ठीक है, वर्ब में एस या ई एस भी नहीं लगेगा और गो वेंट गॉन भी नहीं होगा, वेंट भी नहीं होगा। क्लियर हुआ।
गो है तो गो ही रहेगा, वर्ब का पहला फॉर्म ही रहेगा, किसी का भी कोई भी वर्ब रहे। क्लियर। तो मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो नियम को जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे और उससे रिलेटेड जितना ज़्यादा सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आपसे क्या है, ये सवाल बन जाएगा। क्लियर। तो सभी का नियम याद रखें तो आपसे सवाल ज़रूर बनेगा। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।